माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम इस रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बहुत से दोस्त जो हमारे साथ पिछले रमज़ान में थे वो आज हमें छोड़ के जा चुके हैं, वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम इस रमज़ान में एंटर हों और इस रमज़ान को लेके चले आए, लेकिन अचानक अगर हम मुड़ के देखें तो कितने रोज़े गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। और हम अपने रोज़मर्रा के मामूल में इतने मसरूफ़ हैं कि हमें एहसास ही नहीं हुआ कि हमारे रोज़े कितने गुजर गए हैं और कितने रह गए हैं। ये वो महीना है जिसका एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती है। हम सब मुसलमानों के लिए इसका लम्हा क्यों कीमती है, मैं आगे आपको बताता हूँ। हु नोस कि मैं अगले रमज़ान हूँ या आप हों या हम एक दूसरे को देख रहे हो या ना देख रहे हैं, हु नोस। मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमने मरना है और इस बात पे हमें यकीन होना चाहिए कि हमने मरना है। हमें अपनी 6x3 की जो कब्र है जिसमें हमने अकेले लेटना है जाके, उसके बारे में अब नहीं बात करनी तो कब बात करनी है, अब नहीं सोचना है तो कब सोचना है। लोग कहते हैं देखा जाएगा, कब देखा जाएगा? जब फरिश्ते हमारे सर पे खड़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा। जब फरिश्ते खींच के लेके जा रहे होंगे जहन्नुम की तरफ तब देखा जाएगा। जब जन्नत को हमसे दूर किया जा रहा होगा तब देखा जाएगा। जब हमारे अमाल हमारे सर के ऊपर डाल दिए जाएंगे, जब हमारे रूह निकल जाएगी तब देखा जाएगा। तब देखने का टाइम निकल गया है, तब तो टाइम ही नहीं है तौबा करने का। यही टाइम है, यही मौका है, यही रमज़ान, जो यही अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने हमें दी है, इसी को अवेल करने की ज़रूरत है। इसके हर हर पल को, हर हर लम्हे को अवेल करने की ज़रूरत है। ये वो टाइम है जो कब्र में लेट के हमको याद आएगा कि यार ये टाइम हमने काश ज़ाया ना किया होता। ये वो टाइम है जो जहन्नुम के अंदर जब हमें धकेला जा रहा होगा तब हमें याद आएगा कि यार काश वो टाइम हमने ज़ाया ना किया होता। जिस भी दुनिया की मुश्किल को तुम मुश्किल समझ रहे हो, जिस भी दुनिया के अजाब को, जिस भी दुनिया की बुरी चीज़ को तुम गलत समझ रहे हो और अपने लिए बुरा समझ रहे हो, जब जन्नत का तुम्हें एक चक्कर लगवाया जाएगा क़यामत वाले दिन, तुम कहोगे कि यार जो दुनिया की मुश्किलें थी वो तो कुछ थी ही नहीं। हमने तो कभी दुनिया में कोई दुख, कोई परेशानी, कोई अजाब, कोई चीज़ देखी ही नहीं। ये उस आदमी की मिसाल दे रहा हूँ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किलें, सबसे ज़्यादा अजाब, सबसे ज़्यादा अज़ियतें झेल के जाएगा। जब वो जन्नत का एक चक्कर लगाएगा तो सोचो हमारी ज़िंदगियाँ, जो मोबाइल पे हम वीडियो देख रहे हैं, जिस एसी वाले कमरे में हम बैठे हुए हैं, यार हम नहीं इबादत कर सकते, हम नहीं सुधर सकते, हम नहीं सच बोलना मुश्किल है, वालिदैन की फरमाबरदारी करना मुश्किल है, नमाजें पढ़ना मुश्किल है, सीधे तरीके पे चलना मुश्किल है। ये लम्हा फिक्री है, ये हमारे लिए सोचने का मकाम है। अब नहीं तो कब? अब नहीं देखा जाए, कब देखा जाएगा? अभी देखा जाएगा, अभी यही टाइम है, यही लम्हा है, इसी सेकंड देखा जाएगा। इसी सेकंड में अहद करूंगा कि अल्लाह ताला जो गुजर गया, जो हो गया, उसको माफ कर दे। अल्लाह ताला तो माफ करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मतलब अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। शैतान मायूस करेगा तुम्हें, शैतान कहेगा मायूस हो जाओ, तुमने बहुत गुनाह कर लिए, तुमने मायूस नहीं होना। इसी लम्हे नियत करो, अल्लाह मैं तेरी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, देखो अल्लाह किस तरह थामेगा। तुम उसकी तरफ चलो तो सही, तुम उसकी तरफ दौड़ो तो सही, अल्लाह तुम्हें लपकेगा। वो तुमसे 70 माह ज़्यादा प्यार करने वाला है। उसकी तरफ बढ़ो, उसको सोचो, उसके लिए मेहनत करो। इस दुनिया के लिए बहुत मेहनत कर ली और हम करते रहेंगे, इसका तो वादा कर दिया अल्लाह ताला ने। जिस इंसान को इस दुनिया में उतारा, उसकी आखिरत तक जो भी सफ़र लिख दिया गया, उसके रिस्क की, उसकी टेंशन्स की, उसकी आसानियों की, सब कुछ लिख दिया गया। मांगो तो सही अल्लाह से और आखिरत का सोचो जिसका वादा नहीं किया गया, जिसको तुमने बिगाड़ना है, तुम ही ने खराब करना है। हम सब ये सोचे कि हम दिन में कितनी दफ़ा अपनी कब्र को, मैं कहता हूँ अगर तुम अपनी 3x6 की कब्र को दीवार पे लिख के लगा दो ना एक स्क्रीन के ऊपर कि यार दिन में 6 दफ़ा मैं इसको देखूँ, दिन में 8 दफ़ा देखूँ, 24 घंटे में इसको देखूँ, तुम्हारी जिंदगी के मामलात बहुत बदल जाएंगे। तुम्हें एहसास रहेगा कि मैंने लेटना है जाके कब्र में, जहाँ पे मेरे वालिदैन, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार मुझे सब छोड़ के चले जाएंगे, जहाँ पे फरिश्ते आएंगे जब हिसाब लेने के लिए तो मेरा कोई अपना नहीं खड़ा होगा। वहां पे सिर्फ खड़ा कौन होगा? तुम्हारे अमाल। अगर तुम दुनिया में नेक अमाल कर जाते हो तो यही तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और अगर तुम बुरे अमाल कर जाते हो तो यही तुम्हारे साथ वहां पे खड़े होंगे। अगर फरिश्ते तुम्हारे साथ अजाब के लिए खड़े होंगे तो ये साथ ज्यादा अजाब के लिए खड़े होंगे। जो तुम्हारे हाथ है जिनसे तुम गुनाह करते हो, जो तुम्हारी आंखें हैं, जो तुम्हारा मुंह है जिनसे तुम गुनाह करते हो, क़यामत के दिन यही अज्जा गवाही देंगे तुम्हारी कि अल्लाह ताला इसने मेरे से ये गुनाह किया, मैं नहीं चाहता था मेरे से गुनाह हो, चूंकि अल्लाह ताला ने दिया ना, तुम्हारा इख्तियार है इन पे आज। तब क़यामत के दिन इख्तियार तुम्हारा इन पे छिन जाएगा, कोई इख्तियार नहीं होगा तुम्हारा इन पे। यही मौका है इस इख्तियार को, यही मौका इस इख्तियार को तुम सही इस्तेमाल करो।
इस इस्तेमाल को तुम्हारे पे अल्लाह ताला ने छोड़ दिया। फरिश्तों को देखो, उनको इजाजत नहीं है कि वो गुनाह करें, वो अल्लाह ताला की इबादत में 24 घंटे मसरूफ है। लेकिन हमारे पास दोनों अपॉर्चुनिटियां मौजूद हैं, चाहे तो हम गुनाह करें, चाहे तो हम नेकियां करें। लेकिन आखिरत जो है वो यकीनी है और मरना भी यकीनी है। इस बात का हमें यकीन होना चाहिए कि कल जो मेरा परदादा कब्र में लेटे हुए हैं, जो मेरी दादी कब्र में लेटी हुई हैं, उसकी जगह पे मेरी माँ बाप लेटेंगे, फिर मैं लेटूंगा, फिर मेरी औलाद लेटेगी, सब ने लेटना है और एट द एंड सब ने हश्र के दिन खड़े होना है। वहां पे क्या मुंह दिखाओगे? हम आज बहुत सोचते हैं कि यार मैं क्या मुंह दिखाऊं अपने खानदान को, दुनिया वाले क्या कहेंगे। यार अल्लाह का सोचो, छोड़ दो दुनिया वालों को, दफा करो इनको, इन्होंने कोई साथ नहीं देना तुम्हारा। अपने अमाल की फिक्र करो, अपनी आखिरत की फिक्र करो, अपनी कब्र की फिक्र करो, अपने लिए सोचो। इस दुनिया को दफा करो, इस दुनिया ने साथ नहीं जाना, तुम्हारे अमाल ने साथ जाना है। मैं मानता हूं इतना आसान नहीं है अपने आप को बदलना। मैं मानता हूं हमने बहुत ज्यादा टाइम गुजार दिया है इस दलदल में, दुनियावी दलदल में घुस चुके हैं कि हम हमारे लिए निकलना थोड़ा मुश्किल है। यार अपने आप को 30 डेज चैलेंज दो, अपने आप को बदलने के लिए एक टारगेट दो। अल्लाह से मांगो 30 दिन, अल्लाह से मांगो 30 दिन कि अल्लाह ताला मैं बदलना चाहता हूँ, मेरे लिए आसानियाँ कर, मुझे अपने रास्ते पे चला, मुझे अपना बंदा बना। और फिर सच्चे दिल से तौबा करके कोशिश शुरू करो। ये नहीं कि तुम बेड पे लेट के सो रहे हो और दिल में दुआ कर रहे हो अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे, अल्लाह ताला मैं चलना चाहता हूँ, और अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं, तुम नमाज का टाइम गुजर रहे हो, नींद पूरी कर रहे हो। रात को तुमने 3 बजे तक नेटफ्लिक्स पे गुजारी, जैसे ही अजानें शुरू हुई, तहज्जुद का टाइम शुरू हुआ, अजान फजर का टाइम शुरू हुआ, तुम सो रहे हो और नीयत तुमने की है तुमने दीन पे चलना है। अब ये 30 दिन तुम्हारे स्टार्ट हुए हुए हैं, जो 30 दिन को तुम्हें चैलेंज पे कह रहा हूँ अपने आप को करो। मैं और तुम समेत हम सब अपने आप को इस 30 दिन के चैलेंज में डालते हैं। ये रमजान हमारा लम्हिया फिक्रिया बन के हमने इसके अंदर एंटर जब हुए, जब एग्जिट हो, हमारा लेवल फर्क हो। 2 तरह के लोग इस रमजान में एंटर हुए हैं हमारे समेत। एक वो जब एंटर हो रहा है वो इस लेवल पे एंटर हो रहा है, लेकिन जब एग्जिट हो रहा है तो इससे ऊपर के लेवल पे एग्जिट हो रहा है। और एक वो जो एंटर हो रहा है इस लेवल पे, जब एग्जिट हो रहा है तो बिल्कुल निचले दर्जे के लेवल से एग्जिट हो रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ निचले, बिल्कुल निचले लेवल से एग्जिट हो रहा है? उसने रोजा रखा, सुबह उठा, रोजा रखा, रोजा रख के सो गया, फजर की नमाज सो के गुजारी, ख्वाब गफलत में गुजारी, जोहर के टाइम उठा, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, अपनी गर्लफ्रेंड से बातचीत शुरू कर दी, उसके साथ अपने सो कॉल्ड हलाल इफ्तारी का टाइम सेट किया कि मैं इफ्तारी पे जाऊंगा तुम्हारे साथ, बातें की, इफ्तारी प्लान की, मूवीज देखी, नमाज का कोई होश नहीं, कुरान की कोई होश नहीं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं, कब्र की कोई सोच नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड से हराम रिलेशनशिप रख रहा है, मिल रहा है उससे, मूवीज पे टाइम स्पेंड कर रहा है, पोर्न देख रहा है, दिन अपना पूरा बर्बाद कर रहा है। रात को उसको कोई फिक्र नहीं कि मैंने रोजा किस तरह गुजारा, इफ्तारी की और फिर सो गए, मूवियां देखी, गेमिंग की, दोस्तों से मिले। मैं कहता हूं आपने अपने आप को हर बुराई में डाल दिया। इसका नुकसान किसको हो रहा है? इस सब का नुकसान तुम्हारे वालिदैन को हो रहा है, या तुम्हें हो रहा है, या तुम्हारे भाई को हो रहा है, किसको हो रहा है? मुझे हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान अपने आप का कर रहे हो। ऐ इंसान सोचो, मरना है, मरना है, किसी लम्हे मर सकते हो, अगले लम्हे मर सकते हो। ये जो सांस इनहेल कर रहे हो, जो हम सांस ले रहे हैं, ये सांस निकालेंगे इस बात की भी गारंटी नहीं है। अल्लाह ताला ने तो बता दिया मौत करीब है, क़यामत करीब है। हम ही वो बंदे हैं, हम ही वो लोग हैं जो डरते नहीं हैं, हम ही वो नादान लोग हैं जो सोचते नहीं हैं। अगर 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 इस तरह की किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तौबा करो, अभी छोड़ दो, अभी सब कुछ छोड़ दो। ना सोचो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। दौरे जाहिलियत से निकलो, यही टाइम है, निकल जाओ, दफा कर दो हर चीज को। अल्लाह के लिए छोड़ के तो देखो, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन नेमत बदल देगा। मैंने की है, मुझे मिला नेमत बदल बेहतरीन। अल्लाह पे तवक्कुल तो करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बैकबोन अल्लाह ताला है। अल्लाह को साथ लेके सोचो कि मैं दुनिया के नहीं, इस कुल कायनात के यार सबसे तुम्हारा खालिक, तुम्हारा मालिक, तुम्हें पैदा करने वाला, तुम्हें मारने वाला, तुम्हारा जहन्नुम जिसने बनाई, तुम्हारी जन्नत जिसने बनाई, तुम्हारा हिसाब जिसने लेना है, उसके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, उसकी तरह बढ़ना चाहता हूँ। मेरा मालिक वही, मेरा खालिक वही, मेरा राज़िक वही, मेरी हर चीज वो है। फिर मैं किन चक्रों में पड़ा हूँ यार? मैं छोड़ दूं इन चक्रों को,
मैं अगर किसी भी एडिक्शन में इन्वॉल्व हूँ, मैं इसको एक दो बार छोड़ कर देखूँ अल्लाह के लिए, 30 दिन गुजार दो, सिर्फ 30 दिन। इंशाल्लाह मैं दावे के साथ तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें बेहतरीन नेमत बदल भी मिलेगा और तुम इन एडिक्शन से बाहर निकलोगे। इस रमज़ान, हम जिस भी लेवल पे रमज़ान में एंटर हो रहे हैं, हमने जब एग्जिट करना है तो हमारा लेवल ये होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा तुम एक दिन में मुफ्ती बन जाओ, एक दिन में कारी बन जाओ, एक दिन में आलिम बन जाओ, यार कोशिश तो करो। पूरा कुरान पढ़ना नहीं पढ़ा जाता, ना पढ़ो, एक आयत पढ़ो, पूरी जिंदगी हर रोज एक आयत पढ़ो, तर्जुमा उसका पढ़ो, साथ समझो, उसको अमल करने की कोशिश करो, देखो तुम्हारी जिंदगी अल्लाह किस तरह बदलेगा। तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं अपनी बात यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा कि 30 डे चैलेंज हम लोग लेते हैं और देते हैं एक दूसरे को। इंशाल्लाह ये 30 दिन हमारी ज़िंदगी बदलने के वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि जिसके बाद हम पलटेंगे और देखेंगे और कहेंगे यार दौरे जाहिलियत में हम क्या क्या गलत काम करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सब कामों से निकल चुके हैं। अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया अपने कामों के लिए, अल्लाह ताला ने हमें अपना बंदा बना लिया। अल्लाह ताला हमारे लिए आखिरत का सफ़र आसान कर देंगे और आसानियाँ कर देंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला।